हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में सीटीपी वाला जो सेक्शन होता ही होता है और पेडागॉजी भी पूछी ही जाती है। ओके, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो सीडीपी की पेडागॉजी है या जो अदर सब्जेक्ट की पेडागॉजी है वहाँ पर भी ये आपको बहुत काम आएगा। तो इस पेडागॉजी को हम यूँ चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। और आप लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। यहाँ पर हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से आंसर नहीं होते हैं, कौन से आंसर हो सकते हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। ओके, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाए। और इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ आपको 3 मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड किए हैं, जिसमें केवीएस की तैयारी, रीट की तैयारी और आपके अपकमिंग सीटेट की तैयारी, तीनों के बारे में बताया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आप लोग क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट काम आपका है, शेयर कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करो भाई। ठीक है, इतना शेयर कर दो कि वायरल हो जाए, है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ ही पॉसिबल है कि नहीं। तो भाई हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व सीटेट सीडीपी पेडागॉजी इन सेकेंड्स, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल होगा आप सभी के टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, आइए। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से आंसर्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, या किन चीज़ों को हमें पॉजिटिव लेना है और जो आंसर निकल जाते हैं उसमें। ओके, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चों में होती हैं उनको कैटर करना, उनको साथ में लेकर के चलना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो सबको एक ही जैसा पढ़ा दो, है ना, अलग अलग तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर टीचिंग मेथड को लागू करना चाहिए। ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को हम पढ़ा सके, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। इसलिए हमें वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम उनको कैटर करें, उनका हम सम्मान करें। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए, तो जिस ऑप्शन में कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मींस व्यक्तिगत भिन्नता के सम्मान के बारे में बात की जा रही है, तो वो आपका जो ऑप्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, वो निकल जाता है सही आंसर के तौर पर। ठीक है, जिस ऑप्शन में एक्टिविटीज के ऊपर गतिविधियां कराई जा रही हैं, लर्निंग बाय डूइंग बच्चा कर रहा है, बच्चा करके सीख रहा है, तो वहां पर भी वो पॉजिटिव आंसर जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जब हम किसी चीज को खुद से करके सीखते हैं ना, तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। इसलिए बच्चों के लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। हमें जो भी भाषा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, बच्चों के टैलेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अलग होते हैं, बच्चों की एबिलिटीज़ अलग अलग होती, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हर एक बच्चे की भाषा अलग, बात करने का तरीका अलग है हर एक बच्चे का, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जहाँ पर हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ओके, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना चाहिए और इनकी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर इन चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी तो वो पॉजिटिव होंगी, इनकी जहां पर ध्यान दिया जा रहा होगा। अगला है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग को हम कहते हैं सक्रिय अधिगम। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होकर के लर्न कर रहा होगा, सक्रिय अधिगम हो रहा होगा, वो ऑप्शन पॉजिटिव है। अगर बोल दिया जाए कि भाई बच्चा किसी चीज़ को करके सीख रहा है, ठीक है, और सामने एकदम वो बच्चा भी उसमें एक्टिव है एकदम, तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है और वो आंसर सही हो जाता है उसमें। ठीक है, या अगर बच्चे को एक्टिव लर्निंग के लिए, है ना, प्रोत्साहित किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, तो वो भी आपका पॉजिटिव आंसर निकल
जाता है। ठीक है, डिस्करेज करना कभी आंसर नहीं होगा, वो हतोत्साहित। ठीक है, नेगेटिव पूछेगा तो भले आउट हो जाएगा डिस्करेज करना आंसर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब अगर ऑप्शन में लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स करके सीखना। ठीक है, अगर भाई करके सीखने के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, तो वो पॉजिटिव आंसर होता है। वो भी ऑप्शन आपका आंसर के तौर पर हम उसको ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर्स पूछे जा रहे हैं तब, ठीक है, कि क्या किया जाना चाहिए, तब ये आंसर निकल जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब बच्चा कोई चीज़ करके सीखता है तो उससे क्या होता है, उसका जो नॉलेज होता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेरी नहीं रहता है, वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। तो इसलिए करके सीखने के ऊपर भी जोर देना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, क्योंकि करके सीखने से बच्चे का अनुभव बनता है, एक्सपीरियंस बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में तो दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए, जिस ऑप्शन में डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन के बारे में बात करी जा रही होगी, अपसारी चिंतन। ठीक है, तो भाई अपसारी चिंतन में क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब के ऊपर सोचने के बारे में अगर उसमें हम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब ये नहीं कि एक प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन निकाल लिया बच्चे ने, तो वो अपसारी चिंतन नहीं होता है, वो अभिसारी चिंतन होता है, जिसको हम प्रमोट नहीं करते हैं, हम प्रोत्साहित करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी कि अपसारी चिंतन को, जिसमें बच्चा किसी एक प्रॉब्लम के जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सब को निकालता है, वो अलग अलग तरह से सोचता है। ठीक है, तो इसको हम प्रमोट करते हैं, ये आंसर आपका हो जाता है। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम ओपन बॉक्स थिंकिंग कह देते हैं, क्योंकि इसमें हम खुले तरह से सोचते हैं, लिमिटेड नहीं सोचते हैं। ओके, तो इतनी बात समझ में आई होगी आपको। जब ऑप्शन देखो, ये डूज पॉइंट है, मतलब कि क्या आंसर होंगे, पॉजिटिव वाले पॉइंट है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर जब फोकस करेंगे, मींस जब खुले अंत वाले प्रश्नों के बारे में बात करी जा रही हो। जैसे कि मैं 4 ऑप्शन आपको देती हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए, पेड़ों के 5 लाभ लिखो, ठीक है, या भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। तो लिमिटेड हो गया, इनबॉक्स हो गया, एक आंसर निकल आया। ठीक है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या हो कि भाई सूरज ही ना रहे, या मैंने आपसे पूछा कि क्या हो कि भाई पेड़ ही ना रहे, ऑक्सीजन ही ना रहे, तब आपको सोचना पड़ेगा। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वो आ जाएगा, जहां पर एक आंसर नहीं होगा आपका, जहां पर कई आंसर्स निकलेंगे और अलग अलग डायमेंशन से हमको सोचना पड़ेगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में अगर बात कर रहा है तो हम इस चीज़ को भी इनकरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे का जो दिमाग है, ठीक है, जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, सोचने की क्षमता बच्चे में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। आइए अब रिलेट विद रियल लाइफ, मतलब कि अगर किसी ऑप्शन में उसके जीवन के साथ में जोड़ करके सिखाया जा रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, दैनिक जीवन के साथ में जोड़ करके लिख देती हूँ। अगर कहीं पर अधिगम हो रहा है डेली लाइफ में जोड़ करके, तब वो भी पॉजिटिव आंसर होता है। अभी वो पॉजिटिव आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखो आकर के जैसे कि हमारे पास में बुक्स होती हैं, लेकिन कभी कभी वो बुक्स हमको नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, वो बुक्स हमको नहीं समझ में आती हैं, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, तब हम वहाँ पर जब हमारा टीचर हमको ऐसा एग्जाम्पल देता है जिसमें हम रियल लाइफ के साथ में जोड़ सकते हैं जिस चीज़ को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो चीज़ जल्दी हम कैच कर पाते हैं, वो चीज़ हम जल्दी समझ पाते हैं। अब देखो, मान लो बच्चे को छोटा आ सिखाना है, तो बच्चे ने छोटा आ तो नहीं सीखा है, लेकिन उसने किसको देखा है, अनार देखा हुआ है, तो हम अनार से जोड़ करके क्या कर सकते हैं, उसको छोटा आ सिखा सकते हैं।
ठीक है। तो रिलेट विद रियल लाइफ्स, मान लो पेड़ों के बारे में सिखाना है, जानवरों के बारे में बताना है, तो इन सब चीज़ों को हम रिलेट करके बताते हैं रियल लाइफ के साथ में बच्चे को, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे आंसर निकलते हैं जब ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, ये पॉजिटिव में जाते हैं, ये डूज पॉइंट है नेगेटिव, इनका ये आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ठीक है। कभी भी इनको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, आपको रुक करके देखना है, समझना है, ठीक है। तो ये आंसर आपके निकल जाते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज, एक्टिविटीज़, कैपेबिलिटीज़ इन सब में हम अलग होते हैं। ओके, हम एक्टिव लर्निंग को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं बच्चे को, ये भी आंसर होते हैं, ठीक है। और लर्निंग बाय डूइंग को हम फोकस करते हैं, तो ये भी आंसर आपके हो जाते हैं। ओके, ये भी ऑप्शन में आप इसको भी राइट आंसर लगाओगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में जहाँ पर बात करी जा रही होगी वो भी आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर बात करी जा रही होगी रियल लाइफ के साथ में जोड़ने के बारे में, तो वो भी आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। आइए, अगले क्या डूज पॉइंट है, जब किसी ऑप्शन में बच्चे को चीज़ें एक्सप्लोर करने के मौके मिल रहे हों, ठीक है। मीन्स बेसिकली वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, एक एक चीज़ को देख पा रहा है वो, तब भी हम जल्दी सीखते हैं। अब मान लो मैं आपसे कह दूं कि एक डिजिटल बोर्ड होता है, देखा कभी है नहीं डिजिटल बोर्ड आपने, तब तो नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब आपने डिजिटल बोर्ड को देख लिया कि भाई ऐसा होता है, ऐसे फंक्शन करता है, एक्सप्लोर किया उस चीज़ को आपने, है ना, आपने उस चीज़ को समझा वहाँ पर, तब उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो जिस ऑप्शन में एक्सप्लोर के बारे में बात करी जाएगी वो पॉजिटिव ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर करके तो सीखते हैं। ओके, तो एक्सप्लोर एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। डिस्कवरी, खोज करके सीखना, तो भाई बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, खोज करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, है कि नहीं। अब ये तो नहीं है कि भाई पूरा उठा करके दिमाग में ऐसे रख दिया, उनको हम फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, कई म्यूजियम लेकर के जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं, खुद से अपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाता है बच्चा, ठीक है। तो भाई डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर भी हम बात करते हैं। खोज अधिगम मतलब कि अपने ज्ञान का निर्माण करना, तो ये भी एक पॉजिटिव ऑप्शन चला जाता है, ठीक है, क्लियर। आपको बता दूं CDP के लिए या आपको किसी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए या अदर सब्जेक्ट का सीटेट के लिए आपको बुक चाहिए, तो बुक जो है वो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप दिशा पब्लिकेशन की बुक सीटेट के लिए परचेज कर सकते हैं, बहुत काम की बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, उनसे आप पढ़ करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। आइए, पेशेंस ऑफ टीचर सबसे ज़्यादा नीडेड है, वे पेशेंस ऑफ टीचर, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में टीचर जो है कुटाई कर रहा है बच्चे की, पिटाई कर रहा है, वो आंसर कभी नहीं होते हैं आपके, ठीक है, कि भययुक्त वातावरण बना रहा है, बच्चे को पनिश कर रहा है, चिल्ला रहा है, उनको एकदम कंसीडर ही नहीं कर रहा, तो वो कभी ऑप्शन होता ही नहीं है। तो पॉजिटिव ऑप्शन क्या होगा, पेशेंस ऑफ टीचर, जहाँ पर धैर्य रखा हुआ टीचर होगा ना, ठीक है। जिस टीचर, देखो सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है टीचर का पेशेंस, है ना, इतने बच्चों को वो पढ़ाता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट गुण होता है। इसलिए टीचर ये अगर बात करेगा पेशेंस ऑफ टीचर के बारे में, तो वो पॉजिटिव ऑप्शन होता है आपका, ठीक है, आप उसे आंसर निकाल सकते हैं। ओके, डिस्कशन, अगर किसी भी ऑप्शन में चर्चा के माध्यम से बच्चा सीख रहा है, तो भाई डिस्कशन भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कशन के थ्रू सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं। बातचीत करके बच्चा वहाँ पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है, नॉलेज, है ना, कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसलिए डिस्कशन भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो भी आपका आंसर होता है। तो रुक करके आप उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। आइए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर अगर कोई ऑप्शन फोकस कर रहा है क्वेश्चन में,
तो वो भी आंसर होता है, क्योंकि अब हम पुराने टाइम में नहीं हैं जहाँ पर सिर्फ लेक्चर मेथड के थ्रू हम पढ़ लें, क्वेश्चन आंसर पुराने परंपरागत नहीं। अभी जो बच्चा आपका मेन सेंटर में होता है, हमें उसकी नीड के अकॉर्डिंग भाई पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि टीचर की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे, नहीं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को भी हम फॉलो करते हैं, और ये भी एक पॉजिटिव ऑप्शन होता है जिसमें बालक सेंटर में होता है, ठीक है। बाल केंद्रित का मतलब होता है यही है कि भाई जिसमें बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, माने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, तो भाई प्रगतिशील शिक्षा में क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा में हम ध्यान देते हैं कि जो देखो, प्रगति का मतलब होता है कि आगे मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, राइट। तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम बच्चे को ऐसी एजुकेशन दें जहाँ पर मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही हैं, वैसी एजुकेशन बच्चे को मिले। तो जिस ऑप्शन में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात की जाती है वो ऑप्शन भी पॉजिटिव होता है। अच्छा, मुझे आप लोग ना कमेंट बॉक्स में एक आंसर करके जाइएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के फादर कौन है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है। ये कमेंट में लिखना, मैं देखूंगी आप सभी के आंसर्स को, ठीक है। देखते हैं कौन कौन जानता है। तो भाई प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जिस ऑप्शन में बात करी जाएगी वो भी ऑप्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। आइए, तो अब हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ आइडियाज के बारे में। देखिए, फ्रीडम ऑफ आइडियाज में क्या होता है? जहां पर आपको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आपको नहीं, बच्चों को, ठीक है। मतलब कि जिस ऑप्शन में बच्चा स्वयं को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा हो, अपने एक्सप्रेशंस दे पा रहा हो, वो बात कर पा रहा हो, वो बोल पा रहा हो, तो वो ऑप्शन भी भाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे को फ्रीडम ऑफ आइडियाज मिलता है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, तब वहाँ पर क्या होता है? क्रिएटिविटी डेवलप होती है और बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। तो इसलिए जिस ऑप्शन में फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा वो ऑप्शन भी पॉजिटिव होता है। मैं एक क्लास में आपके साथ में ना एक काम करूँगी, सीटेट का जो सीडीपी का सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी, ठीक है, ओपन, और साथ में डिस्कस करूँगी कि किस ऑप्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो आप, ठीक है। बुक को परचेज कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बुक्स का। तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन किसी ऑप्शन में फोकस किया जा रहा है, मीन्स समावेशी शिक्षा के ऊपर अगर बात की जा रही है, तो भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हो जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यहाँ पर जो फोकस करते हैं, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको समान शिक्षा दी जाए, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो या चाहे वो होशियार हो, मीन्स प्रतिभाशाली बालक हो। हमारे लिए हर एक बच्चा समान है और हम हर एक बच्चे को साथ में एजुकेशन देने की बात करते हैं। तो जिस ऑप्शन में हर एक बच्चे को साथ में एडुकेट किया जा रहा हो एक साथ, वो ऑप्शन पॉजिटिव होता है। कभी भी बच्चे को अलग नहीं किया जाता है, कभी भी बच्चे को सेग्रेट करने की बात नहीं करेंगे। जिस ऑप्शन में बच्चे को अलग करने की बात करी जा रही होगी वो ऑप्शन कभी राइट हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव होगा ही नहीं, ठीक है। सबको साथ में हम पढ़ाते हैं। लेकिन अब एक पॉइंट आता है, जो बच्चे गंभीर रूप से डिसेबल होते हैं, मान लो जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम उन बच्चों को अलग स्पेशल एजुकेशन के लिए डालते हैं, अलग स्पेशल स्कूल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है, तैयारी के दौरान या सीटेट की तैयारी कैसे करें, कोई भी डाउट है या कोई भी सेशन आपको चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम हमको इस टॉपिक पे सेशन चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जाया करो कि क्या नीड है आपको, क्या चीज़ें आपको चाहिए हैं,
ठीक है, किस चीज़ के ऊपर आपको चाहिए कि ये तैयारी हमको करनी, तो इस पे वो हमें डिटेल में बता दीजिए, या किसी बुक के बारे में आपको जानना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन एक काम करते रहना है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, आ जाओ, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। जो पॉजिटिव ऑप्शंस, सॉरी, जब कभी भी पॉजिटिव आंसर ले रहा है अगर ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तब ये कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी का ऑप्शन में ऐसा अगर दे रहा है इन वर्ड्स में से, तो वो कभी आंसर आपके नहीं हो सकते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ओके, आइए भाई देखिए, तो यहाँ पे है एग्जाम। अब देखो ये आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर तब होंगे जब अगर कहा जाएगा कि हमें टीचर को किससे बचना चाहिए, ठीक है, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, या इनमें से कौन सा नहीं होगा, तब ये आंसर बनते हैं। लेकिन पॉजिटिव क्वेश्चन में कभी ये आंसर नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऑप्शन में एग्जाम यानी कि परीक्षा के ऊपर फोकस किया जाएगा, वो कभी भी आंसर नहीं होता है। सीधा उठाओ और आउट करो। ठीक है, कभी आंसर नहीं होगा वो पेडागॉजी में। ओके, जब कभी भी ऑप्शन में लेबलिंग मीन्स कि ये बच्चा बहुत होशियार है, तुम बहुत कमज़ोर हो, ठीक है, ऐसा काम किया जा रहा हो, लेबलिंग कर रहे हो, नाम दे रहे हो, उनको वर्गीकृत कर रहे हो, बच्चों को कैटेगराइज कर रहे हो कि ये होशियार वाला ग्रुप है, ये मंद बुद्धि का ग्रुप है, नेगेटिव है, वो कभी आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, कभी भी बच्चे की किसी भी ऑप्शन में तुलना करी जा रही है दूसरे स्टूडेंट के साथ में, तो तुलना जो वर्ड है वो भी नेगेटिव वर्ड है, वो कभी आंसर नहीं हो सकता है आपका। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। ठीक है, कभी आंसर नहीं होगा वो आपका। अब अगर हम बात करें यहीं पे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतियोगिता बच्चों के बीच में, तो भाई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा भी बच्चों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का माइंड नेगेटिव होता है। ठीक है, ईर्ष्या, क्रोध आता है बच्चों में, नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। ओके, तो दैट्स वाई कंपटीशन हम कभी नहीं इनकरेज करते हैं बच्चे में। कंपटीशन की बात कर रहे तो उसको आउट करो। बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए डिस्करेज करना नेगेटिव है, बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है कभी भी, हमको इनकरेज करो अच्छी चीज़ों के लिए। ठीक है, याद रखना। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेडागॉजी जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आप बच्चे को भगवान मान करके चलिएगा, और किसी भी ऑप्शन में अगर बच्चे को नेगेटिव दिखाया जा रहा है वो आंसर कभी नहीं होगा आपका, वो तब होगा जब नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला पॉइंट है लेक्चरिंग। अगर ऑप्शन में व्याख्यान के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि भाई टीचर लेक्चर दे रहा है, वो आंसर नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए लेक्चर अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, वो बच्चा बोर हो जाएगा, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही सीखता है, वो वहाँ पर पॉजिटिव लर्निंग करता है, ना कि बैठ करके बस सुन रहा है, क्योंकि लेक्चर में तो टीचर एक्टिव, बच्चा इनएक्टिव है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, तो फिर ये चीज़ भी कभी आंसर नहीं होती है। कहीं पर ऑप्शन में बच्चे को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, मीन्स पुरस्कार अगर दिया जा रहा है, वो ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। कहीं पर भी बच्चे को पनिश कर रहे हैं, चाहे बच्चे ने कितना ही गड़बड़ क्यों नहीं किया हुआ, ठीक है, बच्चे को कभी भी हम उसको पनिश नहीं करेंगे। नंबर देने की बात अगर या ग्रेड के ऊपर फोकस कर रहा है कोई ऑप्शन, वो कभी आंसर नहीं होते हैं। अगर किसी ऑप्शन में मेमोराइज मीन्स स्मरण करना, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि हम एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और रोट लर्निंग मीन्स रटकर सीखने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, समझ करके नहीं, रट करके सीखना, वो आंसर कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी ऑप्शन में अगर भाई फोकस ऑन टेक्स्ट है,
फोकस ऑन टेक्स्ट का मतलब होता है कि सिर्फ किताबी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सिर्फ परिभाषाओं के ऊपर बल दिया जा रहा है, वो ऑप्शन कभी नहीं होता है आपका। और किसी ऑप्शन में अगर सिर्फ सिलेबस को पूरा करने के ऊपर बल दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा हो जाए, बाकी चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, तो वो भी ऑप्शन नहीं होता है। किसी ऑप्शन में डिसिप्लिन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आंसर नहीं होगा। बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशंस या लो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अधिगम प्रभावित होता है, वो आंसर नहीं होगा आपका। आइए, बच्चे की गलतियों के ऊपर बहुत फोकस करना, ठीक है, कि तुमने गलती करी है, तुम्हारी कुटाई होगी, तुमने गलती क्यों करी, ये है वो है, वो आंसर कभी नहीं होगा। कि सिर्फ बच्चे की गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आंसर नहीं, क्योंकि गलतियां करता है बच्चा तभी तो सीखता है, तो गलतियां सीखने में पॉजिटिव रोल को प्ले करती हैं। ओके, तो यह याद रखना कि अगर कोई टीचर हमेशा आपकी गलतियों के ऊपर पॉइंट करता है तो वो आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। गलतियां पॉजिटिव है छोटे बच्चों की लर्निंग में। एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स मीन्स बच्चों से अपेक्षाएं, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों से हाई या लो एक्सपेक्टेशंस रखना बच्चों की अधिगम को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। एरर्स के ऊपर पॉइंट करना, तुरंत एरर्स के ऊपर टोक देना, थोड़ी देर बाद उनको टोक सकते हो, उनको टोकना नहीं है, मतलब उनको आप फीडबैक के तौर पे उस चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। किसी ऑप्शन में अगर एक टीचर जेंडर बायस्ड हो रहा है, मीन्स एक जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, दूसरे जेंडर को इग्नोर कर रहा है वो, तो वो भी कभी आंसर नहीं होता है। लिंग पक्षपात अगर टीचर कर रहा है तो भाई वो ऑप्शन राइट नहीं होगा, आउट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी ऑप्शन में अगर टीचर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या वो अधिकारवादी भूमिका में है, ठीक है, तो भाई वो आंसर नहीं होता है। टीचर कभी कंट्रोलर नहीं होता है, टीचर एक क्या होगा, फैसिलिटेटर होता है, वो चीज़ों को इजी करता है सिर्फ आपके लिए। ओके, हाँ, तो टीचर कभी भी कंट्रोल नहीं करता है, ना तो वो अधिकारवादी होता है। बच्चों से कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने के बारे में बात करी जा रही है तो वो आंसर नहीं होता है, क्योंकि हम क्लोज एंडेड आंसर्स नहीं लेते हैं, उससे बच्चों का सिर्फ रटने वाला जो चीज़ है ना वो इन्हेंस होता है, बच्चा समझता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये भी आंसर नहीं होंगे। अगर किसी ऑप्शन में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है, मीन्स मानकीकृत आकलन, तो वो ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये बायस्ड हो जाते हैं। अब मान लो कि हमारे पास में दो बच्चे हैं, एक ऐसा है जो मंद बुद्धि, एक बहुत होशियार है, तो वही मंद बुद्धि के लिए तो स्टैंडर्ड वाला कैसा हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी नीड को तो ध्यान में नहीं रखा इन्होंने, एक बस पैटर्न पे इन्होंने पूरा बना दिया उस टेस्ट को, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो आपके होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये नेगेटिव पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो आप लोग इनको अगर ध्यान में रखते हैं, जो भी मैंने डूज एंड डोंट पॉइंट आपके साथ में डिस्कस किए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट की पेडागॉजी या अदर सेक्शन, अदर जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें पेडागॉजी का जो सेक्शन आता है, बहुत बेनिफिशियल सेशन है ये, प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, सीटेट के लिए हमारे पास में दिशा पब्लिकेशन में बुक्स है, आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए, 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए सभी है, और CDP के लिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और अच्छी बुक है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक बुक तो होनी ही चाहिए आपके पास में जिसमें आप देख करके पढ़ सकें, है कि नहीं। अब टीचर हमेशा तो लाइव नहीं मिलेगा आपको, राइट, तो बुक्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा हमको अब तो, है कि नहीं। तो बुक्स भी साथ में होंगी तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा, तो बुक को ले लीजिए आप लोग,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन हो जाएगा। बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट है आपके पास में तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दीजिएगा, मैं देखूंगी, रिप्लाई ज़रूर करूंगी। ओके, जो भी चीज़ें आपको पूछनी है। इसके अलावा इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें सीटेट की तैयारी डिस्कस की है, एक में रीट की तैयारी डिस्कस करी है, एक में केवीएस की तैयारी डिस्कस करी है, ज़रूर देख लीजिएगा उनको। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में जहाँ पर कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।